So hi everyone, welcome back to this channel and of course after a long time. So there is a thing I just want to share. मैं तभी ही वीडियो बनाती हूँ या फिर शेयर करती हूँ जब मुझे या फिर मेरे लाइफ में कुछ समथिंग एक्स्ट्रा या फिर समथिंग डिफरेंट वो तो कुछ हो जाता है ना, इसलिए मुझे लगता है कि आप सबके फील लाइक शेयरिंग. सो इसलिए मैं वो बनाती हूँ. मेरी जैसे यूट्यूब की जो फीड्स है ना, वहाँ पे ना हर मतलब बहुत सारे ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड बहुत सारी कंटेंट, मतलब इट फील्ड विद लॉ ऑफ कंटेंट. जब भी मैं ओपन करती हूँ, दिस इज द टेक्निक हाउ यू कैन अचीव, दिस इज द टेक्निक हाउ यू कैन मैनिफेस्ट. इट्स लाइक आजकल तो ऐसा हो गया है कि एवरीबडी इज जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो वीडियोस आती है ना, उसको देख के एक बात तो मुझे समझ में आती है कि सब चीज़ काम करती है. ठीक है, यूनिवर्स काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है एंड मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग वर्क्स अंटिल यू वर्क, राइट. जब तक आप खुद काम नहीं करते हो, अंटिल यू डोंट वर्क, देन नथिंग विल वर्क आउट. सब अट्रैक्शन काम करेगा, सब कुछ काम करेगा दुनिया में, यूनिवर्स काम करेगा एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट इफ यू विल स्टार्ट टेकिंग द एक्शन. जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, जब आप खुद काम करना स्टार्ट करोगे. एंड इट्स नॉट कि बोल दो और हो जाएगा, इट्स नॉट, दैट्स अ मिसकंसेप्शन. वो इट्स लाइक जो भी मैनिफेस्टेशन सारी मैंने आई थिंक मैंने सारे देख लिए हैं. मैनिफेस्टेशन के ऊपर, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, ऐसा करो वो करो वो करो, मैंने देख लिया है और कुछ मैंने ट्राई खुद भी कर लिया है. लेकिन यूनिवर्स जो काम करता है ना, वो आप उसके सेंटर में हो, मतलब यू आर द सेंटर. ठीक है, तो आप यहाँ पे हो ना, तो आपके एक्शंस और आपकी बिलीव्स को लेके सारा चीज़ काम करेगी. एंड हाउ यू फीलिंग, बिलीव्स एंड योर एक्शंस, ये तीन चीज़ों को लेके अब जितना स्ट्रांगली कोई काम पे जाते हो, वो धीरे धीरे चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती है. एंड आई विल से मेरे लाइफ में भी मतलब ऐसे छोटी मोटी चीज़ ना वो होती रहती है. लाइक अगर मैं सोच लेती हूँ कि चलो मैं कोई मार्केटिंग करने गई हूँ तो वहाँ पे मुझे कुछ चाहिए, फिर मैं वो खरीदती नहीं हूँ, लेकिन दूसरे वाले दिन वो चीज़ मेरे पास सामने ऐसी ही आ जाती है, जस्ट बिकॉज हैविंग दैट थॉट कि ठीक है मुझे ये चाहिए, लाइक आई वॉन्ट टू बाई इट बट नहीं अभी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में ले लूँगी. having the same thought only for 2 seconds, that's pure thought. ठीक है, then the next day मैं उसको पा जाती हूँ and somehow it works effortlessly. वो मुझे मतलब I'm not forcing it to come to me, मैं फोर्स नहीं कर रही होती है, फिर मैं ढूंढ नहीं रही होती हूँ, वो आ जाती है. आपकी लाइफ में भी ऐसे छोटी मोटी चीज़ें होती रही होंगी. लेकिन द थिंग इज़, जब हम कुछ चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं या फिर बहुत सारी हम मतलब बहुत ही डेस्परेट हो जाते हैं कोई चीज़ के लिए, तब वो चीज़ काम नहीं करती. आप सोचो उस चीज़ को दिमाग में या फिर अपने मन में रखो या फिर ट्राई टू राइट, तो उसको लिख के या फिर उसको मन में प्रे करके जब आप अपने काम में लग जाते हो, ऐसा नहीं कि दिन भर उसी के बारे में सोच रही हो, दिन भर कैसे होगा नहीं, कैसे होगा, काम करने से तो होगा ना, बिना काम करे तो कुछ भी नहीं होगा. एवरीथिंग वर्क्स, मैंने कहा ना, एवरीथिंग वर्क्स अंटिल यू वर्क, अंटिल यू टेक टू द एक्शन. जब तक आप एक्शन नहीं लोगे ना, क्योंकि आप सेंटर में और आपसे रिलेटेड ना सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्स भी है, अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, योर बिलीव्स, फीलिंग्स, एवरीथिंग विल वर्क आउट इफ यू विल टू द एक्शन. जब तक आप खुद काम नहीं करोगे, जब आप खुद वो एक्शन नहीं लोगे, तो वो चीज़ कभी नहीं काम करने वाली. मतलब ये मेरी पर्सनल बिलीव है, जितना मुझे समझ में आई है. आई कैन से कि मुझे बहुत ही कम चीज़ें, क्योंकि आई एम अ वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, तो मैं पूरा बिलीव करती हूँ कि काम करो आपको रिजल्ट मिलेगा. अगर कहीं पे मुझे मार्क्स नहीं कम आते हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आई ऑलवेज गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वेर एवर आई मेड द मिस्टेक एंड आई हैव टू गो थ्रू अगेन थ्रू दैट प्रोसेस कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, कहाँ कैसे और अच्छे हो सकता था. तो आई एम द पर्सन हु ऑलवेज ब्लेम माई सेल्फ हाउ टू गेट बेटर, क्योंकि मुझे ही पता है ना कैसे इसको किया जा सकता है. आई एम डूइंग दिस, सो आई नो द रीजन एंड आई नो हाउ टू मेक इट बेटर. तो कैसे पता चलेगा? जब मैं वापस जाके अपना देखूंगी ना कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक्स किया है और कहाँ पे ठीक किया जा सकता था और अच्छे से, राइट. तो ये सारी चीज़ें, सो माई थिंग हियर इज टू कि हम एक्सक्यूजेस बहुत देते हैं या फिर हम ऐसे सोचते रहते हैं कि यूनिवर्स तो है, वो तो मेरे लिए सब कुछ ही कर लेगा और मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड दिस इज़ द मिसकंसेप्शन गाइज. उससे पहले आपको खुद एक्शन लेनी पड़ेगी. बिना एक्शंस आपके, ठीक है, आपकी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, आपके फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है कि हाँ मुझे चाहिए, मैं कर लूँगी, आप सारा टेक्निक्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उससे पहले आप सच में वो काम कर रहे हो? क्या आप अपने काम को कितना टाइम दे रहे हो? वो तो सारा टेक्निक आप कर लोगे, लेकिन जिसके लिए आपको वो रिजल्ट मिलेगा कि आप वो काम कर रहे हो क्या? आर यू ऑनेस्ट विद दैट वर्क? आर यू डूइंग दैट वर्क? ठीक है, जब ये सारे क्वेश्चन या फिर जब ये सारे सवाल का ऑनेस्ट आंसर मिल जाए ना, तो आप समझ लेना कि हाँ ठीक है, सारा चीज़ मेरे फेवर में काम कर रहा है. लेकिन जब तक आप अपने वो काम नहीं कर रहे हो लेकिन बाकी सारा टेक्निक्स कर रहे हो, मुझे नहीं लगता, लाइक आई एम नॉट
ये तो ब्लाइंड बिलीफ की जैसा हो गया ना कि आप कुछ भी मान रहे हो बट आप काम ही नहीं कर रहे हो। एक सब्जी वाला है, अगर वो सब्जी बेचने नहीं जाएगा तो ऐसे बोलता रहेगा कि मेरे पास पैसे आ जाए, मेरे पास पैसे आ जाएं, प्लीज़ मेरे पास पैसे आ जाएं। कैसे आ जाएगा? आप सोचो खुद, नहीं आएगा। तो दुनिया तो ऐसे ही काम करती है ना, लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तभी ये देश चलता है। तो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू टेक द एक्शन। तो देर इज़ नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। दैट्स द ओनली line that you can take it out from this video. But the thing is you have to take the action before you do the law of attraction. आप manifestation कर लो, आप सब कुछ कर लो, लेकिन आपको काम में अपना 100% देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए पहले वो काम करो, और मन ना हो तब भी करो, मन होने से हर कोई करता है, लेकिन मन नहीं है फिर भी आप करते हो, दैट मीन्स यू रियली वांट इट। ओके, सो या दिस इज़ द थिंग आई वांटेड टू शेयर। एंड yeah, thank you for watching this video. If anything bad or any good message, anything you want to say, you want to tell, then please write it on the comment section. Thank you for watching.